जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय।
श्री श्री गौरनिताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम्बुधिरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में। कल हमने इस ब्रह्मा की स्तुति का सबसे प्रसिद्ध श्लोक संख्या 8, स्कंद 10, अध्याय 14, अध्याय का शीर्षक ही है ब्रह्मा की स्तुति, और श्लोक संख्या 8 हमने कल चर्चा की। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वधुर्भिर्विदिधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाक। जो व्यक्ति अपने दुष्कृत्य या दुष्कर्मों को सहन करते हुए भगवान की कृपा है समझते हुए यदि आगे बढ़ता है और अपने मन, वाणी तथा शरीर से भगवान को नमस्कार और सत्यनिष्ठ बनकर भगवान की सेवा करता है तो अवश्य ही मोक्ष का भागी बन जाता है, क्योंकि उसका वह अधिकार बन जाता है। इस पर हमने कल चर्चा की थी और ब्रह्मा जी बता रहे कि कष्टों को हमें सहन करना है। अब प्रश्न आ सकता है कि भगवान इतने दयालु है, अपने भक्त वत्सल है, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूं, ऐसे कहने वाले भगवान। भगवत गीता में तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन कहो मेरे भक्तों का कभी नाश होने वाला नहीं है। न मे भक्त्या प्रणश्यति कौन्तेहि प्रतिजानीहि। और प्रश्न आ सकता है फिर ऐसे भगवान कष्ट देते ही क्यों है? फिर अगर भगवान इतने दयालु है, भक्त वत्सल है, और अर्जुन को कहलवाया भगवान ने कि तुम घोषणा करो, क्योंकि भगवान को पता है कि उनके शब्दों के ऊपर किसी का भरोसा नहीं है, या वे अपने शब्दों के ऊपर टिकने वाले नहीं हैं। और वचन तो लेते हैं मगर उस वचन के ऊपर वो कभी टिकते नहीं हैं, या घोषणा करते हैं उस घोषणा को 100% पूर्ण नहीं कर पाते जब उनके भक्तों का प्रश्न आता है। इसीलिए भगवान ने कहा था, अर्जुन तुम कहो, मैं नहीं कहूंगा। जब भगवान ने देखा कि भीष्म पितामह के बाण
ऐसे कठोरता से एक एक बाण प्राय ब्रह्मास्त्र के समान अर्जुन के ऊपर आघात कर रहे थे। और उस दिन तो अर्जुन का अंतिम दिन था, निश्चित कोई बचाने वाला नहीं था। 10,000 आतियों की शक्ति रखने वाला भीम, 10,000 हाथी, उसमें एक शक्ति थी भीम में। और ऐसे 10,000 भीम की शक्ति रखने वाले भीष्मदेव, 10,000 भीम एकत्रित कर दिए तो उतनी शक्ति भीष्मदेव में थी। और उस दिन भीष्मदेव ने निर्धार कर लिया था कि आज या तो मैं बचूंगा या अर्जुन। क्योंकि एक दिन रात पहले महाभारत के युद्ध में दुर्योधन भीष्म पितामह के पास पहुंचे और उनको उसका कर गए थे। ऐसे लग रहा है पितामह कि आपका अभी भी प्रेम पांडवों के प्रति है। आप भले ही हमारी तरफ से युद्ध कर रहे हैं, मगर आपका स्वाभाविक प्रेम पांडवों के प्रति और पांडवों में अर्जुन के प्रति आपका प्रेम युद्ध भूमि में दिखाई पड़ता है। और इसीलिए आप इतने शक्तिशाली होकर आप अर्जुन को नहीं मार पा रहे। तो फिर 5 बाणों के विषय में चर्चा की और फिर उन्होंने कहा कि कल संध्या काल या तो अर्जुन बचेगा या तो मैं बचूंगा। तो ऐसे भीष्म पितामह जब भगवान के ऊपर बाणों का प्रहार करने लगे तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण खुद अर्जुन को बचा रहे थे। रथ टेढ़ा कर रहे थे, घुमा रहे थे, अपने दाहिने पैर से रथ को जमीन के अंदर धसा रहे थे तो अर्जुन नीचे गिर जाता या हिल जाता तो बाण बाजू से चला जाता। अर्जुन को भगवान बचा रहे थे, अर्जुन खुद को नहीं बचा पा रहा था। और जब भगवान ने देखा कि अभी अर्जुन की कुछ खैर नहीं है, भीष्म पितामह का क्रोध धीरे 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 अभी बढ़ते जा रहा है और एकदम जब पराकाष्ठा हुई तो भगवान को सहन नहीं हुआ कि अभी आने वाला ये अंतिम बाण अर्जुन को नष्ट करेगा। तो स्वयं भगवान रथ से कूद गए। जिन्होंने कहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, रथ का पहिया लेकर भीष्मदेव के ऊपर आक्रमण किए और अर्जुन को बचाया। युद्ध समाप्त होने के बाद भी जब कृष्ण अर्जुन को कहे रथ से उतरो, तो अर्जुन का नहीं, पहले आप उतरिए। नम्रता के कारण पहले बोले आप उतरो, मैं कैसे उतरो? बोले नहीं तुम उतरो, मेरी बात सुनो। और अर्जुन को उतरवाया और जैसे ही भगवान ने रथ से चरण नीचे रखे, एक क्षण में वो पूरा रथ जो स्वर्ग से प्राप्त था भस्म हो गया, पूरा राख बन गया उस रथ का। क्योंकि इतने सारे बाण अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर आघात हुए थे, भगवान थे इसीलिए एक शील्ड बन गई थी, ढाल। और जैसे ही भगवान निकल गए तो भस्मसूत हो गया। जैसे रामायण भी में हम देखते हैं कि भगवान प्रभु रामचंद्र एक दिन मध्य रात्रि के समय में जब सारे वानर सेना और सभी सो रहे थे, उस समय एक पत्थर लेकर भगवान ने पानी में फेंक दिया समुद्र में, और आश्चर्य की बात वो पानी में डूब गया पत्थर। तो भगवान भी थोड़े विस्मित रह गए और उस समय किसी के हंसने की आवाज आई पीछे से और भगवान मुड़कर देखे तो वहां पर हनुमान जी थे। और हनुमान जी कहे भगवान को, भगवान जिनको आपने छोड़ दिया है वो निश्चित डूबने वाला ही है, उसको कोई नहीं बचा सकता, मगर जिसने आपके नामों का आश्रय लिया है वो इस भव सागर में तरने वाला है। देखिए भगवान से अधिक शक्ति उनके भक्तों के पास है या उनके नाम में है। यदि भगवान ने कभी किसी को छोड़ दिया तो खत्म। और इसीलिए जो गुरुजन है, वैष्णव है, वो भी किसी को इतने आसानी से नहीं छोड़ते। हमको लगता है अरे गुरु महाराज को समझता नहीं है क्या, प्रभुपाद जी ने क्यों ऐसे किया। गुरु महाराज भी देखते हैं कि इतने सारे शिष्य हैं, वो पाप कर रहे, गलत कार्य करते, क्यों उनको फटकारते नहीं, क्यों डांटते नहीं। ये उनकी दया है कि यदि वो उनको छोड़ दे
तो हमेशा के लिए फिर वो माया में भस्मीभूत हो जाएंगे या माया के इस भव सागर में, बवंडर में डूब जाएंगे। 1996 की बात है, 96-97 सेंटेनियल ऑफिस के बाद, जब महाराष्ट्री परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज आरवडे पंढरपुर का जो रास्ता है, उस समय एक 7 से 8 महीने के लिए श्रुतिपरायण प्रभु महाराज जी के पर्सनल सर्वेंट थे, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए। तो फिर महाराज जी बीच में रुके रास्ते में, पंढरपुर से आरोडे के रास्ते में, और उस समय जूम तो था नहीं, तो ट्रैवलिंग ऐसे होता था कि मंगल आरती महाराज जी पंढरपुर में करते और तुलसी आरती इत्यादि होने के बाद 5:15 बजे हम निकलते, तो फिर 7:15 तक आरोडे, फिर आरोडे में दर्शन आरती, गुरु पूजा, भागवतम कक्षा। तो फिर बीच में जब रुके थे तो महाराज जी को पूछा प्रभु जी ने कि महाराज जी इतने सारे भक्त हैं और ये भक्त ये अलग अलग अधिकारियों के अधीन नहीं रहते या सेवा नहीं करते या किसी मंदिर में स्थिर नहीं रहते, आप उनको बताते क्यों नहीं? आप गुरु है, आपका अधिकार है, आप थोड़ा अगर बताते प्राय तो कहीं स्थिर हो जाए। तो फिर महाराज जी कहे, देखो श्रुतिपरायण, जैसे तुमने पहले ही कह दिया कि वो किसी अधिकारी के अंडर नहीं है, किसी मंदिर में स्थिर नहीं है, कुछ एक पक्की सेवा नहीं है, मगर कम से कम वो 16 माला जप करने का प्रयास कर रहे। अगर मैं उनको आदेश दूं कि तुम इस अधिकारी के अंडर रहो, इस मंदिर में रहो, ये सेवा करो, और वो नहीं कर पाए तो क्या होगा? तीसरा नाम अपराध, गुरोर अवज्ञा। और जब गुरु अवज्ञा होगी तो फिर नाम जप भी छूट जाएगा। जो प्रयास कर रहे नाम जप करने का, वो नाम जप करना भी बंद हो जाएगा। देखिए, ये है दया भगवान की, और इसीलिए यहाँ पर भीष्म पितामह या भगवान की लीलाओं से हम समझ रहे कि कितने वो दया, हमारी सोच के पराकाष्ठा के पूरा हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी सोच है, इतनी बड़े विचारधारा। और यही भक्तों का लक्षण है। जो अभक्त है या भौतिक संसार के लोग हैं, वो कृपणः फल हेतव, सिर्फ स्वयं के इच्छा के लिए, स्वयं के इंद्रिय तृप्ति के लिए और स्वयं के शरीर के लिए जी रहे। अयम वेत्ता परो अयम वेत्ति परो वेत्ता गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये पराया है, मैं और मेरा, यही है। मगर इसके परे जो जाता है वो समझता है कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी लोग हैं वो हमारे कुटुंब के सदस्य है, ये भावना। तो ऐसे भगवान, ऐसे भक्त होते हुए भी क्यों कष्ट मिलते हैं? इतनी दया है क्योंकि भगवान हमें ये सिखा रहे कि यदि इस संसार में हम कष्ट नहीं भुगतेंगे तो फिर हमको लगेगा जीना यहाँ, मरना यहाँ। हम जाने की इच्छा ही नहीं करेंगे। फिर अगर सब कुछ अच्छा होते गया तो फिर घर छोड़ने की कोई इच्छा होगी नहीं, संसार छोड़ने की इच्छा होगी नहीं। अगर देखिए, एक ऐसा जॉब है जिस जॉब में मालिक कुछ नहीं बोलता, शांत है, एकदम विशुद्ध सत्व में है, कभी डांटता नहीं है, आप कभी भी जाओ कभी भी आओ, कोई रोकथाम नहीं है। कभी भी छुट्टी चाहिए, एक मैसेज डालो, मिल जाएगी। पगार बाहर अगर 1 लाख है तो इस कंपनी में मालिक 2 लाख दे रहा है। कभी छोड़ेगा कोई जॉब? मरते दम तक छोड़ेगा नहीं। तो अगर कष्ट नहीं मिलेगा तो फिर भगवान ने जो भगवत गीता में उपदेश दिया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, तो फिर वो दुख दोष कष्ट नहीं होगा तो फिर हम जाएंगे कैसे? तो हमको लगा कितना सुंदर है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का कमरा श्रीधाम मायापुर में मई के महीने में टोटली एकदम पैक कमरा था, कोई खिड़की नहीं, कुछ नहीं, सब बंद था।
तो एक शिष्य जाकर, उनको दया आई तो खिड़की खोलने लगे, थोड़ी हवा, वेंटिलेशन भी चले। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे खिड़की बंद रखो, अगर ठंडी हवा आएगी और शरीर को स्पर्श करेगी तो शरीर ये सोचेगा, मेरा मन, कि भौतिक संसार में कितना आनंद है, और यही रहने की इच्छा न हो, इसीलिए तप्त जीवन है, इसे तप्त ही रहने दो। संसार दुःख मूळ चोहीकडे इंगळ, थारा नाही कोठे रात्रंदिवस तळमळ। संसाराच्या तापे तापलो मी देवा, करिता सेवा या कुटुंबाची। इस संसार में हम आए इसीलिए कि कष्ट भुगतने के लिए, और उसको याद दिलाने के लिए। जैसे हम कुछ गलत कार्य करते हैं या गवर्नमेंट हमें पनिशमेंट देता है, दंड, आप 1 करोड़ भरो, मगर कोई दयावान व्यक्ति या जज या कोई वकील हमें मिल जाता है और वो कहता है 2 रुपए दे दो, बस कर लेंगे एडजस्ट, सिर्फ 2 रुपए। जहां 1 करोड़ देना था दंड, वहां कोई दयावान व्यक्ति सिर्फ हमसे 2 रुपए मांग रहा है। तो प्रकृति 1 करोड़ दंड देने वाली थी, मगर भगवान सिर्फ 2 रुपए का हमें दंड दे रहे। अंतर ये है। जैसे हम सुनते हैं ना, कहीं कहीं हम अग्नि में भस्मभूत होने वाले थे, कहां तो हमें अग्नि थोड़ी सी जल जाती है। कोई गला काटने वाला था, मगर कहीं उंगली कट जाती है, और फिर भी हम भगवान को दोषारोपण करते, भगवान वाई बैड थिंग्स हैपन विद गुड पीपल लाइक मी, मेरे जैसे अच्छे व्यक्ति के साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो ये सब ज्ञान प्राप्त रखने वाले या हमारे 12 महाजनों में से एक भीष्म पितामह, जिन्होंने कुंती का जीवन देखा, पांडु महाराज का जीवन देखा, धृतराष्ट्र का जीवन देखा, सारा हस्तिनापुर का इतिहास देखा, बिना गद्दी पर बैठे हुए उन्होंने हस्तिनापुर की रक्षा की। जब पांडु और माद्री और पांडु और कुंती, पांडु महाराज की 2 पत्नियां थी, मगर पांडु महाराज जब जंगल में आखेट के लिए गए थे तो उन्होंने शिकार के समय में एक ऋषि और उनकी पत्नी दोनों हिरण के रूप में वो संग कर रहे थे वहां पर, और बाण चलाया तो साधु ने श्राप दिया कि मैं श्राप देता हूं, जैसे आपने हमें जब संग कर रहे थे तब हमें मार दिया, मैं आपको श्राप देता हूं कि जब आप संग करने जाएंगे तो आपकी मृत्यु होगी। देखिए, अभी 2 पत्नियां हैं और एक पत्नी के साथ भी वो संग नहीं कर सकते। मद्रास, चेन्नई, मध्य प्रदेश की कन्या माद्री और दूसरी पृथा, कुंती महारानी। पृथा जो कुंती भोज राजा ने उनको दत्तक लिया था, इसीलिए कुंती बन गए, एडॉप्ट किया था। तो जब ये दोनों जंगल में थे तो कुंती महारानी तो अपने घर के कार्यों में लगी थी, पांडु महाराज और माद्री जब घूमने गए थे वन में तब दोनों निकट आए, और जब निकट आए तो कुंती को पता चला कुछ तो अपशकुन होने वाला है, और दोनों निकटस्थ उनके आए, संग करते करते दोनों की, क्षमा कीजिए, पांडु महाराज की मृत्यु हुई। तो पांडु महाराज की मृत्यु हुई तो उस समय माद्री के 2 और कुंती के 3 पुत्र, सभी छोटे बच्चे ही थे। तो अभी सती कौन जाएगा? तो कुंती महारानी कही मैं सती जाऊंगी, मगर माद्री कही नहीं, आपकी गलती नहीं, गलती मेरी थी। पता होते हुए भी मैंने पति के साथ संग करने का प्रयास किया, तो मुझे ये दंड स्वीकारने दो। आपके 3 और मेरे 2, इन 5 पांडवों का रक्षण आप कीजिए। और वो सती चली गई। जैसे बच्चे बड़े होते गए, उनको सारा जीवन भर का कष्ट, जंगल में मारने का प्रयास, कितने सारे कष्ट, और सब भीष्मदेव देख रहे थे, मगर कुछ भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो सिर्फ अभी दुर्योधन ने फेंका हुआ भोजन कर रहे थे। तो ये नियम है, जिसका हम खाते हैं उसके वफादार बनना बहुत महत्वपूर्ण धर्म है। अगर हम वफादार नहीं बनेंगे तो फिर फायदा क्या है?
इसलिए भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, हम कहते हैं क्या मिला भगवान ने। हर रोज ये सूर्य का प्रकाश, हवा। जैसे कोविड के समय में इटली में एक वृद्ध व्यक्ति को 90,000 पाउंड यूरो 90,000 यूरो का बिल आया ऑक्सीजन का। तो रोने लगा बिल देखकर। तो फिर डॉक्टर ने पूछा क्या बिल ज्यादा हो इसीलिए रो रहे? बोले नहीं नहीं, बिल ज्यादा हो इसीलिए नहीं, पैसा तो है। बोले रो क्यों रहे? बोले आपने 3 दिन सिर्फ मुझे ऑक्सीजन लगाया, 90,000 का बिल दिया। भगवान ने पिछले 90 साल में इस बूढ़े को ऑक्सीजन दिया है, कभी 1 रुपए का बिल नहीं आया। और हम कैसे ही कह देते कि क्या मिला है हमें। तो वो भीष्म पितामह जिसने कुंती, पांडु, धृतराष्ट्र के विवाह से लेकर आज अंतिम समय तक भगवान की लीलाओं का दर्शन कर रहे, और वो भीष्म पितामह कह रहे, यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदरः कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम सरित्कृष्णस्ततो विपत्। ओह, अटल काल का प्रभाव कितना अद्भुत होता है, इसे काटा नहीं जा सकता। नहीं तो धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी महान योद्धा भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन, ऐसे सबसे बढ़कर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी भगवान श्री कृष्ण होते हुए भी विपत्तियां क्यों आती? अभी यहां पर किसी साधारण व्यक्ति की बात नहीं कह रहे हो। हम जैसे प्रभु जी, कष्ट, कितने कष्ट है, पेट दर्द हो रहा है, प्रसाद खाने के बाद नींद आ रही है, ये तो कुछ नहीं है कष्ट। सर दर्द हो रहा है। कल हम एक भक्त को फोन कर रहे थे, सुबह फोन किया था 10 बजे के आसपास, उनका फोन रात के 9:30 बजे आया। बोला क्या हुआ? बोले प्रभु जी सर दर्द हो रहा था, इसलिए छुट्टी लेकर मैं रेस्ट कर रहा था थोड़ा सा। अभी यहाँ पर भीष्म पितामह बोल रहे कि साक्षात भीम वृकोदरः गदा पाणी वृकोदरः, पानी मतलब धारण करना, पीने वाला पानी नहीं, शारंग पाणी, चक्र पाणी, गदा पाणी मतलब धारण करने वाला। तो गदा पाणी, जिसने गदा धारण किया है, ऐसे वृकोदर मतलब भीम। कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम, गांडीव धारण करने वाला अर्जुन। और सबसे महत्वपूर्ण, साक्षात भगवान जन के घर में है। ऐसे नहीं कि भगवान आकाश में और हम जमीन पर है। ये पांडवों के घर में भगवान उनके भाई या हितैषी, एवर वेल विशर उनके कृष्ण हैं। तो उनको कर्म भुगतना पड़ा, तो हमारी गति क्या है? जिनके घर में कुंती भगवान की फूफा, आत्या, सब भाई है, आत्ते भाव सभी, भीष्म, भीम, अपने अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी है। तो भगवान नहीं बचा सकते थे क्या? अरे भाई अपने घर वाले हैं। अमेरिका में जो प्रेसिडेंट होता है, उदाहरण के तौर पर बराक ओबामा जी, अमेरिका, भारत, जगत, विश्व की सबसे बड़ी महासत्ता यूनाइटेड स्टेट्स, उनके वो प्रेसिडेंट रहे, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति। और जब वो रिटायर हुए, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो बाइसिकल लेकर साइकिल चलाते हुए वो आईटी कंपनी में जॉब करते हैं, बराक ओबामा जी। और यहाँ भारत में कोई सरपंच भी रहा तो उसकी 10 पीढ़ियां बैठ के खाती है, 10 पीढ़ियां कम से कम सरपंच, तो बाकी तो प्रेसिडेंट और वो तो छोड़ ही दे। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि कोई भी क्यों न हो, उसको अपने कर्मों का प्रभाव भुगतना है। और इसीलिए भगवान कहे गहनो कर्मणा गति, कर्मों की गति बहुत गहन है। और इसीलिए वो आगे कह रहे भीष्म पितामह, न यस्य करहि चिद्राजन
पुमान् वेद विधित्सतं यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि हि। हे राजन, श्री भगवान कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में गहन जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वो भी मोहित हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी भी यहाँ पर मोहित हो गए, और वो ब्रह्मा जी मोहित होकर अभी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी कह रहे कि भाई कष्टों को सहन करो। हो गया सभी का। भगवान कहे, भीष्म पितामह हमारे 12 महाजन में से एक मुख्य महाजन कहे, और हमारे ब्रह्म मध्व संप्रदाय के मुख्य जो फाउंडर आचार्य है, इस्कॉन के नहीं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जिसके आचार्य फाउंडर ब्रह्मा जी है, वो हमें कल कहे क्या, भाई सहन करो कर्मों के गति को, कष्ट मत लो, दूसरों के ऊपर किसी को आरोप प्रत्यारोप मत करो, अपने कर्मों का फल है, इसको सहन करते जाओ। अपने वाणी, शरीर और मन से भगवान को प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, और बस भक्ति में टिके रहो। तो फिर आप एक वैध पुत्र बन सकते हैं, एक पिता के उनके धाम वापस जाने के लिए। तो आज श्लोक संख्या 9, आगे ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, कृपया दोहराइए। पश्येन मे नार्यमनंत आध्ये परात्मनि त्वय्यपि मायिने मायां वितत्ते क्षितुमात्मवैभवम् ह्ययं कियानैच्छमिवार्जिरग्नो। शब्दार्थ, पश्य जरा देखे तो, ईश हे प्रभु, मैं मेरा, अनार्यम निंदनीय आचरण, अनंते अनंत के विरुद्ध, आधे आदि, पर आत्मने परमात्मा, त्वयि आप, अपि भी, मायिने माया के स्वामियों के लिए, माया मेरी माया, वितल्त्य विस्तृत होकर, ईक्षितुम देखने के लिए, आत्मा आपकी, वैभवम शक्ति को, ही निस्संदेह, अहम मैं, कियान कितनी, इच्छाम मैंने इच्छा की, इव सदृश, अर्ची चिंगारी, अग्नौ अग्नि की तुलना में। अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद, हे प्रभु, मेरी अशिष्टता को जरा देखे। आपकी शक्ति की परीक्षा करने के लिए मैंने अपनी मायामयी शक्ति से आपको आच्छादित करने का प्रयत्न किया, जबकि आप असीम तथा आदि परमात्मा हैं, मायापतियों को भी मोहित करने वाले हैं। आपके सामने भला मैं क्या हूं? विशाल अग्नि की उपस्थिति में तो छोटी सी चिंगारी भी नहीं हूं। तात्पर्य, विशाल अग्नि से अनेक चिंगारियां निकलती है, जो उसकी तुलना में नगण्य होता है। यदि एक छोटी अंगारी मूल अग्नि को जलाने का प्रयास करे तो यह प्रयास उपहासात्मक होगा। इसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी भी ईश्वर की शक्ति की नगण्य चिंगारी है, और इसीलिए ब्रह्मा जी द्वारा परमेश्वर को मोहित करने का प्रयास निश्चित रूप से हास्यास्पद है। जब बड़ी अग्नि प्रज्वलित होने लगती है
और उसमें बहुत अनगिनत चिंगारियां होती है, और वो चिंगारी बड़े अग्नि को जलाने का प्रयास करे तो मूर्ख है। और वो चिंगारी कभी कभी सोचे, अरे मुझे क्या करना है इधर, मैं बाहर जाके मेरा साम्राज्य स्थापित कर सकती हूँ। तो वो चिंगारी, अगर एक चिंगारी चट 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 होता ना, आवाज आती है, तो चिंगारी बाहर आ गई तो एक क्षण में सूख जाएगी, कुछ उसका अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो ब्रह्मा जी ये कहने का प्रयास कर रहे कि भगवान आप एक विशाल अग्नि हैं और मैं वो चिंगारी हूं जो चटपट आकर उसको लगा कि मैं ही सब कुछ हूं, और मैंने मेरे माया से आपको ढकने का प्रयास किया। मगर वो कैसी चिंगारी है, अगर मैं भगवान आपसे थोड़ी सी भी अलिप्त हो जाऊं तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं। आंख से एक चिंगारी निकाल के देखो, तुरंत उड़ते ही एक क्षण थोड़ी फड़फड़ आएगी और पूरी राख बन जाएगी। तो ब्रह्मा जी कह रहे कि मैं कुछ नहीं हूं, मगर मैं कितना मूर्ख था। मेरी प्रयास तो देखो कि मैंने आपको जज करने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी यहां पर भगवान को ईश कहकर संबोधित करते हैं, जो यह सूचित करता है भगवान श्री कृष्ण केवल सबके स्वामी हैं, अपितु उनके निर्देशन में ब्रह्मांड का सृजन करने वाले उन ब्रह्मा जी के विशेष रूप में स्वामी हैं, जो श्री हरि के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी भी भगवान से उत्पन्न है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, और जैसे भगवान नृत्य कराते हैं वैसे करे नृत्य। आर सब भृत्य मतलब सभी उनके सर्वेंट है, इंक्लूडिंग ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण, दुर्गा इत्यादि, सभी उनके सर्वेंट है। और इसीलिए भगवान कहे कि मैं जो और मेरी बराबरी किसी से नहीं हो सकती। भगवान की तुलना हम किसी के समान नहीं कर सकते। और इसीलिए देवकी और वसुदेव के गर्भ से जो भगवान प्रकट हुए, वासुदेव, वो स्वयं भगवान है। और 3 बार वो पुत्र बनकर अवतरित हुए थे। पृश्नी और सुतबा के रूप, माता पिता के गर्भ से पृश्नी गर्भ बनकर आए। आदिति और कश्यप के घर पर वो वामन देव बनकर आए, और वही अभी देवकी और वसुदेव के घर में वासुदेव बनकर आए। क्योंकि जब इन दोनों ने प्रार्थना की थी कि भगवान आप जैसे हमें पुत्र चाहिए, भगवान कहे मेरे जैसा और कोई नहीं है, मेरे जैसा सिर्फ मैं ही हूं। तुझा सारखा तूच देवा, तुला कोणाचा नाही हेवा। हम गाते तो भक्ति गीत चलते रहते हैं रेडियो के ऊपर, किसी किसी घर में हर रोज चलता है रेडियो, प्रातः कालीन भक्ति गीते। मगर उसका अर्थ देख, कितना गूढ़ अर्थ है। तुझा सारखा तूच देवा, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता, वही है। उनको कोई कंपटीशन नहीं, कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, वे भगवान। और ब्रह्मा जी अपनी गलती को एहसास कर रहे, तुच्छता का अनुभव कर रहे, कितना घृणित कार्य मैंने किया है। भगवान श्री कृष्ण को छलने का प्रयास करने के कारण ब्रह्मा जी को अपनी अशिष्टता पर लज्जा आई। शिष्टता, अशिष्टता, डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन। अशिष्टता जो गलत व्यवहार, शिष्टता मतलब शिष्टाचार, शिष्टाचार जो पालन करता है। इसीलिए सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु कहे, हे सनातन, कि यदि आपने वैष्णव शिष्टाचार या वैष्णव सदाचार का पालन कर रहे हो, इसीलिए आपकी ख्याति त्रिभुवन में है, और देवी देवता भी आपको स्पर्श करने से वो पवित्र हो जाते हैं। कौन? देवी देवता भी आपको स्पर्श करने से पवित्र होते हैं। क्यों? क्योंकि आप सदाचार या शिष्टाचार का पालन कर रहे हो। यद्यपि यदि आप वैष्णव सदाचार का पालन नहीं करेंगे तो आपकी ख्याति त्रिभुवन में नष्ट हो जाएगी।
तो उन्होंने जो अपराध किया है, ये ग्लानि आवश्यक है। रोना आंखों से बहुत आसान है, हम थोड़े भाव विभोर हो जाते हैं या कुछ गलत कार्य करने का अनुभव हो जाते तो रोते तो है, मगर सबसे महत्वपूर्ण आंखों से रोने के बजाय हृदय से रोना वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि आंखों से रोना लोग देख सकते हैं और हमारी और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। अरे कितने महान भक्त है, भगवान के लिए रो रहे, प्रभु जी कितने महान है, कितना भगवान के लिए रोते हैं। मगर हम उस स्तर पर न होने के कारण प्रभुपाद जी और हमारे आचार्यों ने हमें सचेत किया है कि हम ऐसे ही एक औल बाउल सखी बेकी चूड़ा नागरी, ये जो अपसंप्रदाय सहजीय न बने। जैसे परम पूज्य जयपताका महाराज कहते चिली भाव, गोपी भाव तो है नहीं, तो फिर चिली भाव। चिली भाव मतलब आंखों में थोड़ी सी मिर्च की पाउडर लगा लो और फिर रोते रहो, हा कृष्ण हा कृष्ण। कृष्ण के लिए रोना तो आ नहीं रहे। भगवान के सामने रोने के लिए भी हमें प्रार्थना करनी पड़ती है, भगवान हमें रुलाओ, हमें आपके लिए रोने की शक्ति दो। क्योंकि हृदय इतना कठोर हो गया है कि वो इतना आसानी से क्रंदन नहीं कर सकता। क्रंदन बहुत एक पराकाष्ठा है भक्ति की, भगवान के लिए रोना। अष्ट सात्विक विकारों में रोना, हंसना, जमीन के ऊपर गिरकर तड़पना, रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो, ये सारे अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी को लज्जा रही अपने कार्य के ऊपर, और वो लज्जित होते हुए उनके द्वारा दंडित होने या क्षमा किए जाने के लिए पूर्णता राजी है। अभी करना ही पड़ेगा, पाप किया है तो प्रायश्चित दंड तो स्वीकारना ही होगा। यदि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को अनुचित कार्य करने पर न दंड दे तो उनकी मूर्खता बढ़ जाती है और वह उनके भक्ति भावों को पूर्णतया आच्छादित कर देती है। क्यों हमें दंड दिया जाता है, क्यों हमें डांटा जाता है? भक्तों का प्रश्न है, क्यों डांटा जाता है हमें, क्यों बार बार रोक टोक लगाई जाती है? इसका उत्तर यहां पर स्पष्ट रूप से दिया गया है। क्यों दंड दिया जाता है? अगर दंड नहीं दिया जाए तो फिर उनकी मूर्खता बढ़ते रहती है और उनके भक्ति भाव पूर्णतया आच्छादित हो जाती है। समझा क्यों डांटा जाता है? कभी क्यों डांटते हैं हमको, इतनी सेवा करे प्रभु जी, घर बार छोड़कर आए फिर भी हमें डांटते हैं। प्रभु जी 80,000 की नौकरी छोड़कर आए और आप 80 रुपए के बिल के लिए डांट रहे। 80,000 वो कर्म एक था, एक अध्याय। कभी कभी लगता है कि अकाउंट में 80 रुपए का बिल मांग रहे, भरोसा नहीं मेरे ऊपर। भरोसा सबके ऊपर है, मगर व्यवस्थापन व्यवस्थापन है। नम्रता नम्रता के स्थान पर है और भक्ति भक्ति के स्थान पर है। हम क्या करते हैं, हैट्स जो अलग अलग टोपी होती है, अलग अलग हैट्स मतलब अलग अलग सेवाएं। जैसे एक व्यक्ति भक्त भी है, वो व्यक्ति अधिकारी भी है और वो व्यक्ति गुरु भी है। अगर वो हैट पहनने में या उसका मुकुट पहनने में गलती करे तो फिर सारा व्यवस्थापन गड़बड़ा जाता है। अगर वो अधिकारी है और गुरु भी है तो उसको पूरा अधिकार है कि उसको डांटने का, अगर उसने गलती किया है। अगर वो सोचे अरे ये तो मेरा शिष्य है, मैं इसको डांटूंगा तो मेरा दक्षिणा कौन देगा, अरे मैं इसको डांटूंगा तो मेरी पब्लिसिटी कैसे होगी, मैं इसको डांट दूंगा तो ये छोड़कर चला जाएगा, मेरा शिष्य कम हो जाएगा, अगर मैं इसको डांट दूंगा तो मेरे चेले चपाटे कम आएंगे, ये सबको भर भर के लेकर आ रहा है। ये डर, और इसीलिए रूप गोस्वामी कहे आवश्यकता से अधिक शिष्य नहीं बनाने चाहिए 64 नियमों में। तो इसलिए डर, प्रायश्चित और मूर्खता बढ़ती जाएगी, उसको नहीं डांटेगा तो वो मित्र नहीं है कि मित्र कहे ठीक है चलता है। नहीं,
मित्र वो है जो उसकी गलती दिखाए, उसको सुधारने का प्रयास करे। साधु वो है जो शस्त्र या शास्त्र के आधार का जो शस्त्र है उनको, ग्रंथियों को काट देता है। मीठी मीठी बातें करके नहीं, शक्कर भी मीठी, बातें भी मीठी, सब मीठा, सब चलता है। आप सोएंगे तो भी चलेगा, आप नहीं जब करेंगे चलेगा, कल कर लो, कोई चिंता नहीं। कठोरता, डिसिप्लिन मतलब डिसाइपल में होनी अनिवार्य है, नहीं तो मूर्ख बनते ही जाएगा। ऐसा नहीं कि भक्ति छोड़ेगा, भक्ति में रहेगा, दिन जान दे पगार आन दे, दिन जा रहे पगार मिल रहा है, जैसे गवर्नमेंट जॉब में होता है ना, दिन जान दे पगार आन दे, कोई पूछने वाला है नहीं। 10 बजे का टाइम है, गाड़ी आती है 10 बजे ऑफिसर्स की, ऑफिस 10 बजे शुरू होना चाहिए, गाड़ी में उतरते साहब हमारे 10 बजे, फिर ऑफिस में बैठते बैठते जाके चाय पीकर सबको मिलते मिलते 11, ऑफिस में एक फाइल खोलेंगे, देखें क्या क्या करना है 12, लंच ब्रेक है 1 बजे, 12 बजे से तैयारी खाने की, अरे चलो कैंटीन में चलते हैं, फिर कैंटीन में समय है 1 से 2, साहब आते हमारे 3 बजे, 3 बजे वो जो फाइल खोली थी उसको बंद करने में बच जाते 4 चाय का समय, 4 PM इट्स टी टाइम, फिर कैंटीन में और चाय, 5:30 बजे निकलना है तो 5 बजे टिफिन लेकर तैयार गाड़ी में बैठकर। दिन जान दे पगार आन दे, उसको ही कहते हैं, दिन जा रहे पगार आ रहे। ऐसे टिके रहेंगे हम भी, भगवान की कृपा है, भक्तों का आशीर्वाद है, मगर हम एक जिम्मेदार भक्त या रिस्पॉन्सिबल डिवोटी नहीं कहलाएंगे, या हमें आचार्यों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल, 2 वर्ड्स आर सिमिलर। जो रिस्पॉन्सिबल है उसको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। एक है रिस्पॉन्स और एक है रिएक्ट। जो कुछ कार्य गड़बड़ हो जाए और तुरंत वो विचलित हो जाता है उसको कहा जाता है रिएक्ट, और समय काल और परिस्थिति के अनुसार स्थिर रहकर उस कठिन परिस्थिति से कैसे निकला जाए उसको कहा जाता है रिस्पॉन्स। किसी ने हमको कुछ कहा, हम तुरंत बोल दिए मैं मूर्ख, तू मूर्ख, तेरा बाप मूर्ख, तेरा खानदान मूर्ख, ये हो गया रिएक्ट। और रिस्पॉन्स मतलब उसने मूर्ख कहा, क्यों कहा भाई, मैंने कुछ गलती की या नहीं की। जैसे प्रभुपाद जी भी गलत शब्दों का उपयोग करते हैं, दे आर रास्कल्स, डॉग्स एंड हॉग्स। मगर प्रभुपाद जी अपने अंतिम समय में जब वृंदावन में थे, रोते हुए सारे गुरु भाइयों को, शिष्यों को प्रणाम करते हुए क्षमा याचना करते कि मुझे क्षमा कीजिए, मैंने मेरे जीवन में बहुत सारे गलत शब्दों का उपयोग किया, आप वैष्णव है, दयालु है, आप मुझे क्षमा कीजिए। ये है साधुत्व, दया। वो जब डॉक्टर इंजेक्शन देना उसको अच्छा नहीं लगता, हर बार कोई भी डॉक्टर अगर इंजेक्शन दे रहा है तो फिर वो डॉक्टर नहीं है, वो इंजेक्शन मैन है। कोई भी जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं एडवांस, वो डायरेक्ट इंजेक्शन नहीं देते, वो गोली देखकर ही पहले वो बीमारी को ठीक करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब एक इंजेक्शन दिया जाता है तो शरीर की एक नस पंक्चर हो जाती है, जैसे टायर पंक्चर होता है तो एक नस पंक्चर हो जाती है शरीर की। जो अनगिनत लाखों नसें हैं हमारे शरीर में, वो एक नस पंक्चर हो जाती है। जैसे एक कील लगते टायर पंक्चर होता है ना, ऐसे नस पंक्चर हो जाती है। जो इसीलिए एक्सपर्ट डॉक्टर जो है पहले सिर्फ गोली, अगर नहीं बीमारी कम हो रही तो फिर इंजेक्शन। मगर हमें एक भ्रांत धारणा हो गई है, जब हम इंजेक्शन लेंगे, बड़ी सलाइन की बोतल लगाएंगे तभी हम ठीक होंगे, और वही इंजेक्शन चाहिए बड़ा वाला, छोटा नहीं। अरे छोटा बीमार थोड़ी हूं मैं, बड़ा बीमार हूं। जैसे एक रानी और उनकी दासी थी, तो रानी को बुखार आया 97 और दासी को बुखार आया 103। तो रानी चिल्लाने लगी, मेरे से ज्यादा इसको कैसे बुखार आ सकता है।
अरे तो पागल है, उसको कम ज्यादा बुखार है, तो ठीक है। जैसे महाराज जी एक बार बता रहे थे, हमारे गांव में हफ्ते में एक दिन, बुधवार के दिन साइकिल के ऊपर एक डॉक्टर आता था तासगांव से, और लोग इतने हट्टे खट्टे थे, हफ्ते में एक बार भी उसको एक पेशेंट कभी कभी नहीं मिलता। हफ्ते में एक दिन वो उदास होकर फिर बेचारा चला जाता। हमारे जीवन में एक ऐसा दिन नहीं हमने जब गोली खाई नहीं या दवाई नहीं खाई हो। और भर जवानी में मैं आज ही भक्तों से चर्चा करता, आश्रम की शुरुआत या जवानी, अभी तो शुरुआत हुई है भक्ति की, उस समय हमारे शरीर की इतनी हम देखभाल, इतनी दवाई, ये वो सब इतना कर रहे, तो आने वाले 20-25 साल में क्या होगा? दवाई की बैग लेकर ही घूमनी पड़ेगी, या गर्म पानी की बोतल, या ठंड पानी की बोतल, आयुर्वेदिक बोतल, होम्योपैथिक गोलियां। तो महाराज एक हफ्ते में उसको एक भी पेशेंट नहीं मिलता। तो समय के उपरांत जब गांव में 100 बेड वाला अस्पताल खोलने के लिए उद्घाटन समारोह रखा गया, हॉस्पिटल उद्घाटन, और फिर महाराज जी को बोला, महाराज आप आइए उद्घाटन के लिए। तो महाराज जी कहे, सर्वे सुखी ना भवंतु, सर्वे संतु निरामया, सभी सुखी हो जाओ, सभी निरोगी बनो। तो डॉक्टर कह रहे, महाराज कहाँ है आप? अगर सब निरोगी बन जाएंगे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा, हमारा अस्पताल कैसे चलेगा? और इसीलिए चाणक्य पंडित कहे, भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, रूपे जराया भयम, माने दैन्य भयम, खले रिपु भयम, सर्वे खल भयम इति समुपेत ही मृत्युम। जिसको भोग करना है उसको रोग का डर है। अरे बीपी बढ़ गई तो मैं समोसा कैसे खाऊंगा, शुगर बढ़ गई तो मैं स्वीट कैसे खाऊंगा? तो ये डर है। भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम। अगर कुल का दीपक प्रज्वलित होते रहे, हमारा कुल परंपरा चलती रहे, ये जिसके मन में है, और उसको बच्चा नहीं हुआ, तो फिर उसको डर है कि मेरा कुल कैसे चलेगा। रूपे जराया भयम, रूपवान या शरीर को सजाने की जिसकी इच्छा रहती है, उसको डर है बुढ़ापे का। अभी इतनी जो कड़क मेरी स्किन है, बुढ़ापे में अरे एकदम उसके ऊपर सुर्खियां आती जाएगी, झुर्रियां। किसी को बुढ़ापा देखना है तो ऐसे खींच लो और उसको पकड़ लो दूसरे हाथ से, और उसको दबा के देखो बुढ़ापा कैसे स्किन। अभी क्या इसके खींचने से तुरंत हो जाते है, खींचो दूसरे उंगलियों से इसको पकड़ो, फिर जो सॉफ्ट है उसे पता चले। दूसरे को करना होगा, हम नहीं कर सकते हो, दूसरे की किसी की मदद लेनी होगी। तो जो सॉफ्ट एकदम शरीर ढीला हो जाता है, बुढ़ापा। माने दैन्य भयम, जिसको अभिमान है, अगर उसको किसी ने कहा कुछ और वो नम्रता नहीं ले सकता, फिर एटीट्यूड। माने दैन्य भयम, जैसे कली सबका घमंड रखने का काम कली कर रहा है आज भी। और ऐसे मत समझिए कि कली आश्रम में या मंदिर में नहीं, हर जगह कली है। ऐसे नहीं कि 4.5 एकड़ में कली के लिए प्रवेश मना है, नहीं, 4.5 एकड़ में भी है, और 4.5 इंच का जो हृदय है उसमें भी अंदर है कली प्रवेश। तो एक बार एक ब्राह्मण जो मुख्य पुजारी, एकदम गायत्री और वेद अध्ययन सब में प्रसिद्ध, तो गायत्री करने के लिए वो प्रसिद्ध था ब्राह्मण। 3 बार बिना चुके गायत्री, प्रातः मध्याह्न अपराह्न। और एक दिन हुआ, गोवर्धन पूजा थी शायद, या गोवर्धन पूजा के दिन अन्य और आने दो। ब्राह्मण भोजन प्रिय, ब्राह्मण भोजन प्रिय होता है। और पेट भर के ब्राह्मण देव खा लिए और सो गए दोपहर में कार्यक्रम के बाद। और संध्या का समय जो था गायत्री का बीत रहा था। 48 मिनट का समय है गायत्री का। सूर्योदय के पहले 24 मिनट, सूर्योदय के बाद 24 मिनट, मध्याह्न के पहले 24 मिनट, मध्याह्न सूर्य जब सर पर आता है उसके बाद 24 मिनट, संध्या सूर्यास्त होने के 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद। ये त्रिसंध्या का समय है। ध्यायांस्तुवंस तस्य,
यशस्त्री संध्या, स्त्री संध्या नहीं, स्त्रियों का चिंतन नहीं होता, त्रिसंध्यम। कभी कभी गाते गाते यशस्त्री संध्या, स्त्री नहीं है, यशस त्रिसंध्यम, 3 बार गुरु का स्मरण किया जाता है। तो संध्या काल में वो सो गया है, तो फिर अभी समय बीत रहा है, फिर एक व्यक्ति है, बोले उठो उठो महाराज, गायत्री नहीं हुई आपकी, गायत्री करो। तो तुरंत उसने स्नान किया, गायत्री किया। गायत्री करने के बाद उसने पूछा, महाशय आप कौन, और आपको कैसे पता कि मैं गायत्री नहीं किया था? बोले मैं साक्षात कली। बोले कलयुग आपने मुझे उठाया? बोले क्यों? बोले यदि आपकी गायत्री आज मिस हो जाती, छूट जाती, तो आपका अभिमान, घमंड, आपका अहंकार चूर चूर होता और आप नम्र भक्त बनते, और नम्र बनते तो फिर मेरा प्रभाव कैसे होता? इसीलिए आपका घमंड बने रहे, आपका अभिमान बने रहे, इसीलिए मैंने आपको उठाया। उनको लगता है कि हमारे पास बहुत अभिमान, अरे उनको क्या आता है, देखो मैं कितने श्लोक, अरे मेरे गुरुजी को क्या आता है, गुरुजी कुछ नहीं करते, उनको तो प्रवचन देने नहीं आता, कीर्तन करने नहीं आता, मैं देखो कितना एक्सपर्ट। मगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे, मेरे गुरु महाराज गौर किशोर दास बाबा जी, भले वो कभी स्कूल में नहीं गए, कभी पाठशाला में नहीं गए, कभी पांडित्य नहीं किया, मगर मेरे गुरु महाराज भजन के स्तर पर वो एक रेलगाड़ी का इंजन है, और हम उनके शिष्य सारे डब्बे हैं। अगर इंजन चलेगा तभी डब्बे चलने वाले हैं। तो भले ही मैं कितना बहुत पंडित हूं, मगर मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता। ये है नम्रता। आगे 10वें श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे, अत क्षमस्वाच्युतरे रजो भुवो, स्क्रीन पर नहीं है, स्क्रीन की बुद्धि हैंग हो गई, मोबाइल में है। अध्याय 14 स्कंद 10 श्लोक संख्या 10, 10, 14, 10। अतः क्षमस्वाच्युत मे रजो भुवो, यजानस्त्वपृथगीशमानिनः, अजावलेपान्धततो धनुश्च, एषानुकम्प्यो मयि नाथ वानिते। अतएव हे अच्युत, कृपया मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ और स्वयं को आपसे पृथक स्वतंत्र नियंता मानने के कारण मैं नीरा मूर्ख हूँ, मतलब क्वालिफाइड, कोरा पागल, पूरा तरह से मूर्ख हूँ। नीरा मतलब पूर्ण रूपेण मूर्ख हूँ। अज्ञान के अंधकार में मेरी आंखें अंधी हो चुकी है, जिसके कारण मैं अपने आप को ब्रह्मांड का अजन्मा सृष्टा समझ रहा हूं, किंतु मुझे आप अपना सेवक माने और अपनी दया का पात्र बना ले। ब्रह्मा जी रियलाइज हो रहा है उनको। सबसे पहले तो भगवान की स्तुति की, अभी ज्ञान के द्वारा भगवान के महत्व को समझाने का प्रयास किए, और अभी नम्रतावश गलती होने के कारण पश्चाताप के अग्नि में वो जल रहे हैं। और प्रामाणिकता, हम भी पश्चाताप करें अच्छी बात है, मगर उसमें प्रामाणिकता होना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हृदय से वो पश्चाताप नहीं है, सिर्फ दिखावा है, तो फिर भगवान भी दिखावे में ही रहेंगे, वो हृदय में आएंगे नहीं। यदि भगवान को हृदय में लाने की इच्छा है, तो हमें पश्चाताप भी हृदय से ही करना होगा, दिखावा नहीं चलेगा यहाँ पर। और इसीलिए वो कह रहे कि मैं मूर्ख हूं, मैं ब्रह्मांड को अजन्मा सृष्टा समझ रहा था, आपसे अलग समझ रहा था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी टीका में बतलाया है
कि ब्रह्मा जी श्री भगवान के समक्ष निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। हे प्रभु, चूंकि मैंने बहुत बुरा कर्म किया है, इसीलिए मैं दंड पात्र हूं। साथ ही मैं इतना बड़ा अज्ञानी हूं, इसीलिए आप मुझे अबोध मूर्ख मानकर मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार यद्यपि मैं दंड तथा क्षमा दोनों का पात्र हूं, किंतु मेरी विनम्र याचना यही है कि आप इस विषय में सहिष्णुता बरतते हुए मुझे क्षमा कर दे और मुझ पर कृपा कर दे। देखिए, जो सृष्टा है ब्रह्मांड का, जिसने अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना की है, वो कह रहे मैं मूर्ख हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं दंड का प्राप्त करने के लिए मैं दंडनीय हूं, आप मुझे दंड दीजिए। और हम एटीट्यूड दिखाते हैं हमारा। किसका एटीट्यूड? ना सुंदरता है, ना ऐश्वर्य है, ना बुद्धि है, ना हमारा उच्च कुल में जन्म है। कोई सुंदर है तो गरीब है, कोई गरीब है तो कोई होशियार है। देखिए, अलग सारे गुण एक साथ नहीं है संसार में। जो भगवान के पास सभी एक साथ है, षड ऐश्वर्य पूर्ण। कोई वैरागी है तो सुंदर नहीं है। देखिए, बड़े बड़े घरों में जहां पर लोग पैसे वाले हैं, अब्जाधीश करोड़पति, उनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं। और जो एकदम गरीब है, जिनके घर में खाने के लिए नहीं है, उनके लड़के उनके लड़कियां बहुत बुद्धिमान होते हैं। ये भगवान की एक अलग ही कार्य की लीला है, कार्य प्रणाली। भक्तों की इच्छा होती है, गृहस्थों की, कि हमारे बच्चे ब्रह्मचारी बने। प्रभु जी आप आशीर्वाद दीजिए, मंदिर में आए, भक्त बने। वो नहीं भक्त बनते। जिनके माता पिता हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष है, उनके बच्चे प्रहलाद जैसे भक्त बनने की इच्छा व्यक्त करते हैं। प्रभु जी ब्रह्मचारी बनना इच्छा बहुत है, मगर घर में अनुमति नहीं है, क्या करें। देखिए, सब कुछ भगवान नहीं देते। अगर सब कुछ अगर देते तो फिर हमको लगता हम ही भगवान है। मैं सुंदर हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं गायक हूं, मैं ऐश्वर्यशाली हूं, सभी सब कुछ मेरे पास है। इसीलिए देखिए, कोयल बहुत सुरीली है मगर काली है, सफेद नहीं है। हर जगह पर भगवान ने हमें याद दिलाया है कि आप मेरे अधीन हैं, आप सर्वे सर्वा नहीं है। हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर सकते और हमको लगता है हम संसार के नियंत्रक है। थोड़ा पेट में गड़बड़ी हो जाए तो हम कितना देर रोक सकते हैं? नेचर्स कॉल, प्रभु जी अभी कुछ नहीं, छोड़ो मुझे, संन्यास जाने दो। अपने इंद्रियों के ऊपर हम नियंत्रण नहीं कर रहे और हम सोच रहे हैं भगवान के बराबर प्रतीत हम सृष्टि के कंट्रोलर है, नियंता। और ये ब्रह्मा जी को रियलाइज हो रहा है कि मैंने मूर्खता की भगवान, आपकी अध्यक्षता को मैंने स्वीकार नहीं किया, आपकी भगवत्ता को मैंने स्वीकार नहीं किया, आपके ऐश्वर्यपूर्ण व्यवहार को मैंने समझने में गलती की, आपको एक सर्वसाधारण बालक समझा और इसीलिए मैं दंडनीय हूं। मगर भगवान आप कृपा करें, दंड भी दे और मेरे ऊपर कृपा भी करे। दंड देंगे तो मैं सुधर जाऊंगा, कृपा करेंगे तो मैं आपके भक्ति में लग जाऊंगा। और इसीलिए कहा जाता है, जब कुमार होता है, कुमार वो एक हाथ अंदर लगाता है, ऊपर से हथौड़ी से ठोकता है। जब मटका बनता है ना, ऐसे एक हाथ, अगर हम सिर्फ ऊपर से मारते जाएंगे तो फिर वो मटका टूट जाएगा। इसलिए किसी को सिर्फ दंड ही देते रहेंगे तो फिर वो दंडित होते होते टूट जाएगा। इसलिए उसके ऊपर कृपा भी करनी होती है और उसके साथ साथ दंड भी। प्रभु जी आप तो दयावान महान भक्त है, आप कैसे दंड दे सकते? नहीं, दंड भी देना एक कार्य है और कृपा करना भगवत्ता है, या आचार्यों की कृपा जो भगवान से प्रवाहित होते आ रहे उसको सिर्फ आगे बढ़ाना है। नाथवान इति शब्दों के द्वारा ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को जताना चाहते हैं
कि अंततोगत्वा उनके पिता और स्वामी वही है। अतएव वे अपने इस विनीत सेवक के अपराध को क्षमा कर दे। प्रत्येक बद्ध जीव, चाहे वह ब्रह्मा जी हो या शूद्र चीटी, अपनी पहचान भौतिक जगत से बनाना चाहता है और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। ब्रह्मा जी भी इस विराट जगत के सृष्टा के प्रतिष्ठित पद पर होने के कारण अपनी पहचान इस जगत के स्वामी के रूप में करते हैं और कभी कभी वे भूल जाते हैं कि वे परमेश्वर के तुच्छ सेवक है। ब्रह्मा जी कभी कभी भूल जाते हैं, मगर हम हमेशा भूले रहते हैं। ये अंतर है ब्रह्मा जी और हम में। जैसे प्रभुपाद जी को पूछा गया, स्वामी जी कभी कभी हम माया में चले जाते हैं, क्या करें? स्वामी जी कहे, कभी कभी नहीं, आप हमेशा माया में रहते हैं, कभी कभी कृष्ण भावना में रहते हैं। कभी कभी, समटाइम्स यू आर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, ऑल द टाइम यू आर इन माया। और प्रभुपाद जी की एक चिंता थी कि मेरे भक्त जितने माया से डरने चाहिए उतने डरते नहीं हैं। और एक दूसरी चिंता या दुख प्रभुपाद जी को हमेशा सताता, मेरे भक्त ग्रंथों का वितरण करते मगर अध्ययन नहीं करते। ये दो चिंताएं प्रभुपाद जी को हमेशा रहती थी। हम देखिए दिन भर कितना समय व्यतीत करते हैं, घंटों घंटे सोशल मीडिया उंगली चलाते रहते हैं, मगर वो उंगली कभी ग्रंथों के ऊपर नहीं। 10-10, 20-20 साल बीत जाते हैं, हम एक श्लोक हमें कंठस्थ नहीं कर पाते। कौन से अध्याय में, कौन से स्कंद में क्या वर्णन है वो पता नहीं। दीक्षाएं हो जाती है, शिक्षाष्टक हम नहीं गा सकते, मंगलाचरण हमें पूर्ण नहीं आता, भोग लगाने के मंत्र हमें नहीं आते, हम कभी सीखने का प्रयास ही नहीं करते। हमको लगता है जैसे व्यक्ति, एक बच्चा जब जन्म लेता है 3-4 साल का हो जाता है तो LKG, फिर UKG, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, तो हमको लगता है कि हम 2 साल हो गए, अरे सबकी दीक्षा है, मुझे भी दीक्षा चाहिए। अरे पढ़ो दीक्षा के पहले, समझो दीक्षा क्या है। नहीं, उनका हो गया इसलिए मुझे भी दीक्षा चाहिए। और 2 साल हो गए, वो ब्राह्मण हो गए, अभी ब्राह्मण, उनको लगता है स्टैंडर्ड है, पहली से दूसरी, दूसरी में तीसरी, तीसरी से चौथी। ये कक्षा नहीं। आध्यात्मिक जीवन भौतिक जगत से टोटली अलग है। हम भौतिक जगत की तुलना आध्यात्मिक जीवन से नहीं कर सकते। यहाँ पर सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति जो भौतिक संसार में है, यहाँ पर वो अज्ञानी बनकर रह सकता है यदि उसके अंदर नम्रता के कारण वो भक्ति की सेवा या भक्तिमय सेवा नहीं स्वीकार करता। तुकाराम महाराज जी ने 4 लाख से अधिक अभंग लिखे, कुछ 13-14 हजार जो हमें प्राप्त है, बाकी तो समय के प्रति जैसे समय बीतता गया नष्ट होते गए। कभी तुकाराम महाराज स्कूल नहीं गए, मगर पूरे वेदों का सार उन्होंने निचोड़ के हमें दिया है। जैसे भीष्म पितामह कहे, भगवान मैंने तो प्रतिज्ञा की मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, मगर मैं तो सिर्फ नाम के लिए ब्रह्मचारी रहा। सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मचारी तो आप है। 16,108 रानियां, करोड़ों गोपियां होने के बावजूद आप एक से भी कभी आपकी आसक्ति रंच मात्र नहीं बढ़ी। आप सबसे महान नैष्ठिक ब्रह्मचारी आप है। जैसे गोपियों ने भी वो संकल्प लिया था ना नदी में पानी भरने के लिए, अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो मटके में पानी आ जाए। सब गोपियां हंसने लगे, चल क्या कृष्ण ब्रह्मचारी है, हो ही नहीं सकता। दिन रात सारे लड़कियों के पीछे भागता है, वो कैसे ब्रह्मचारी हो सकता है? मगर मटके में पानी भरा, जिस मटके में छेद थे, जब प्रतिज्ञा ली गई यदि कृष्ण ब्रह्मचारी है तो इस फूटे हुए मटके में भी पानी भर जाए। और वही तुकाराम महाराज कहे, भोग भोगुनी ब्रह्मचारी। वही भीष्म पितामह की स्तुति, भगवान आप इतना सारा भोग करते हैं संसार में, हमें ऐसे प्रतीत हो रहा है कि भोग कर रहे हैं, मगर आप अपनी ही शक्ति के साथ रमण कर रहे। भगवान की अल्लादिनी शक्ति रस्मा देह भेदो गतो। तो यदि कोई अपने ही आनंदमयी शक्ति के साथ खेल रहा है तो दूसरा है कौन वहां? उनकी ही अल्लाह देने वाली शक्ति है।
और हम कम बुद्धिजीवी क्या सोचते, भगवान भोग कर रहे, हमें प्रतीत हो रहा है ऐसे, मगर वो है नहीं। ब्रह्मा जी भी इस विराट जगत के सृष्टा के प्रतिष्ठित पद पर होने के कारण अपनी पहचान इस जगत के स्वामी के रूप में करते हैं, और कभी कभी वे भूल जाते हैं कि परमेश्वर के वे तुच्छ सेवक है। अब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यह मिथ्या पहचान सही की जा रही है, और ब्रह्मा जी ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपने स्थिति का स्मरण कर रहे हैं। उनको अभी ज्ञात हो रहा है कि मैंने गलती की है, और इस गलती का प्रायश्चित करने के लिए वो भगवान के पास आए हैं। आज हमने आचार्यों की टीका या आचार्यों के शब्द देखने के लिए भी समय नहीं मिला। जब ऑल्टर खुला तब समझा कि 8 बज गए। अभी तो सिर्फ हम तात्पर्य ही पढ़ रहे थे। हमारे जो वैष्णव आचार्यों ने दी है शिक्षाएं, तो देखिए महत्वपूर्ण शिक्षाएं। भगवान अच्युत है, और इसका अर्थ क्या है, वे कभी भी भ्रमित नहीं होते, न पतित होते हैं। हम जीव भ्रमित हो सकते हैं। रजोगुण से अहंकार आता है। सृजन, गति और अहंकार का स्वाभाविक गुण क्या है, रजोगुण। जब कुछ तैयार करना होता है तो रजोगुण की आवश्यकता होती है। सत्व गुण में मेंटेन होता है और तमोगुण में नष्ट किया जाता है। अगर कोई शांत है और उसको बोला बिल्डिंग बना, चोर आके चोरी करके लेके जा रहे हैं, कोई सरिया उठा के लेके जा रहे हैं, कोई ईंट उठा, शांत होगा नहीं, रजोगुण चाहिए। पैशन, जब कंस्ट्रक्शन होता है तो पैशन लगती है, और इसलिए प्रभुपाद जी भी उस समय कहीं कहीं भक्त बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने कहा इतने सारे नियम दिए ग्रहण के विषय में, इसके विषय में। उस समय प्रभुपाद जी के पास समय कम था, उनको मंदिर बनाने थे, इसीलिए फटाफट प्रभुपाद मंदिर बनाते, दीक्षा देते, डीटी इंस्टॉलेशन करते, आगे बढ़ते। अगर सारा ज्ञान उसी समय बताते तो फिर समय कम पड़ता। तीसरा, ज्ञान के पहले विनम्रता। सच्चा ज्ञान तब आता है जब हम अज्ञान को पहचानते हैं। हमारे पास ज्ञान है वो महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान के साथ साथ हमारे पास नम्रता होना भी आवश्यक है, और प्रभु को नाथ मानना आवश्यक है। हम भगवान के साथ, हम प्रभु नहीं है, प्रभु हमारे दामोदर है, हम उनके दास है। और ये रियलाइजेशन होने के लिए ब्रह्मा जी इस श्लोक में गहराई से आत्म स्वीकृति कर रहे कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति मैं पूर्ण समर्पण से शरणागत होने आया हूं। जब तक जीव अपने ज्ञान, पद या योग्यता का अनुभव रखता है, तब भगवान की महिमा को नहीं जान सकता। मैं बुद्धिमान हूं, मैं अध्यक्ष हूं, मैं नियंत्रक हूं, मैं मठाधीश हूं, मैं काउंसिलर हूं, मैं वरिष्ठ भक्त हूं। ये जो तथाकथित पद है, उससे हम कभी भी भगवान की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। जब वह जीव प्रभु को स्वामी समझता है, क्षमा मांगता है, तभी वो भगवान का कृपा प्राप्त बन जाता है। और इसीलिए परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज जी ने जो ग्रंथ लिखा है कृष्ण भावनामृत में ब्रह्मचारी, उसमें सारे ब्रह्मचारी गृहस्थ के विषय में लिखते हैं। वो सबसे पहला लिखे कि ब्रह्मचारी मतलब एक सिर्फ उपाधि है। उपाधि मतलब डेजिग्नेशन। हम कोई बड़ा तीर नहीं मार रहे ब्रह्मचारी बनने के बाद, या ब्रह्मचारी बन गए तो हम ऐसे नहीं कि हम भगवान के महान भक्त बन गए, शुद्ध भक्त बन गए। नहीं, सिर्फ कपड़ों का अभाव या कपड़ों का प्रभाव। कपड़े बदलते ही चेतना न बदले, इसीलिए हमें भगवान का शाश्वत दास बनकर सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।